चीज तो बड़ी छोटी सी है, मगर है बड़े काम की। बटन दबाओ और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। भगवान से दुश्मनी की हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती शैतान से है। क्या शोर मचा रखा है? किस बात का झगड़ा है? ये सुंदर रुपए जमा कराने से इनकार कर। वो लोग पुलिस में पड़े हैं, पर अमित गुप्ता की बात कुछ और ही थी। वो निहायत शानदार और ईमानदार अफसर था। मर गया दुल्ला तेरा फैसला सुनने के बाद। दादा की जद्दी 20 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ मुझे दी और अपनी 90 एकड़ मेरे छोटे भाई के बेटे को दे दी। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार और मशहूर अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें खास तौर पर खलनायक के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नौशेरा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और वे शिमला में बस गए। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में एक सफल अभिनेता थे, जिससे अमरीश पुरी का भी एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ। अमरीश पुरी का फिल्मी सफर आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत में फिल्मों में काम पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने कई साल तक अभिनय किया और पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। इस दौरान उन्होंने अपने अभिनय को और निखारा। सारी जमीन पर मेरा कब्जा होगा गजन। मेरे साथ जो तूने बेइंसाफी की है उसका जवाब दे बाबू। तुम्हारे पति का कातिल ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दामाद की मौत और तुम्हारी बेटी की आत्महत्या का कारण भी मैं ही हूँ। थिएटर में काम करने से उनकी संवाद अदायगी और अभिनय की बारीकियों में महारत हासिल हुई, जो बाद में फिल्मों में उनकी पहचान बनी। अमरीश पुरी ने लगभग 40 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा। 1971 में आई फिल्म त्रेशमा और शेरा से उन्होंने अपनी फिल्मी पारी शुरू की। पहले उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन 1980 के दशक में उनकी किस्मत बदली। हम 5 और विधाता जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में उनके किरदार मोगैम्बो ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। उनका मशहूर डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोग बड़े चाव से याद करते हैं। अमरीश पुरी की गंभीर आवाज और दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे बड़े खलनायकों में शुमार कर दिया। अमरीश पुरी ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई और वे इसमें बेहद सफल हुए। उनकी फिल्मों में कुर्बानी, नगीना, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और दामिनी जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। हालांकि वे खलनायक की भूमिका में होते थे, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें पसंद करते थे। उनकी आवाज, उनके संवाद बोलने का तरीका और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी फिल्मों में जान डाल देती थी। दर्शक उनके किरदारों को देखना पसंद करते थे, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हों। अमरीश पुरी का निजी जीवन बहुत साधारण था। उन्होंने उर्मिला दिवेकर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, राजीव पुरी और नम्रता पुरी। वे अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित थे और अपने काम के साथ साथ परिवार को भी प्राथमिकता देते थे। उनका जीवन अनुशासित और सरल था और वे हमेशा अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और मेहनती रहे। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का निधन हो गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनके निधन से बॉलीवुड ने एक महान अभिनेता को खो दिया।